वैसे ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के लॉक होने की वजह से दुनिया को जो शॉक लगा है, उस पर भारत में भी चिंतन और मंथन शुरू हो गया है। आज इसे लेकर कई अहम बैठकें भी हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी भी पीएम से मिलने पहुंचे। तेल और गैस संकट पर विमर्श हुआ। इसके बाद पीएम मोदी ने कैबिनेट मीटिंग में भी मंत्रियों को विशेष संदेश दिया है। पीएम मोदी ने सुनिश्चित करने को कहा है कि पश्चिम एशिया में युद्ध वाले संकट का असर आम आदमी पर ना पड़े। इसके लिए उन्होंने मंत्रालय और विभागों को आपस में मिलकर काम करने का सुझाव दिया और साथ ही कहा कि किसी भी संभावित चुनौती के लिए पूरी तैयारी रखनी चाहिए। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि भारत में तेल और गैस वाले संकट से जनता का हाल बेहाल है और सरकार तमाशा देख रही है। संकट बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे। जंग भी है तो ये तो बढ़ेगा। इस लड़ाई के वक्त में जो कमी हो रही है, आपूर्ति कैसे करेगी सरकार, उसकी सरकार की तैयारी क्या है। 2 हफ्ते अगर इसी तरह चला तो हमें आपको वही पुरानी व्यवस्था पर खाना बनाना पड़ेगा, कंडे ढूंढने पड़ेंगे। अब हम लोग सूर्य के प्रकाश से, लकड़ी से खाना बनाएंगे। ये संकट नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया संकट है देश को। अमेरिका और इजराइल के चक्कर में जो नरसंहार कर रहे हैं, जो दुनिया में दादागिरी कर रहे हैं, उनके चक्कर में ईरान से अपने रिश्ते क्यों बिगाड़े? Government is trying to do what is possible to make sure that the price of oil and the price of gas is reduced for our उपभोक्ता, and I'm sure that in this they will be successful. होटल बंद होने लगे, बेकरीज उद्योग बंद होने लगे और तुम्हारे घरगुती भी गैस का ये इशू हो गया है, तो इससे बड़े पैमाने में काला बाजार शुरू हो चुका है और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार बिल्कुल, जो लोग देख रहे हैं या जो बयान सरकार की तरफ से आ रहा है, सरकार सारी स्थिति को देखते हुए सरकार का आया भी है कि इमीडिएट कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये और लंबा चलता है, कोई ऐसी परिस्थिति होती है, तो उसके लिए उन लोगों ने अपना असेसमेंट या उसके लिए क्या तैयारी है, सरकार उसके लिए कमेटी बना दी है। और अब हम आपको कुछ एआई तस्वीरों के जरिए ये समझाते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होने का दुनिया पर क्या असर होता है और इसका संकट आम आदमी तक पहुंचने में कितना वक्त लगता है। सबसे पहला चरण होता है तेल के उत्पादन का, जब खाड़ी देशों में जमीन से कच्चा तेल निकाला जाता है। इसके बाद जमीन से निकाले गए इस कच्चे तेल को बड़े बड़े टैंकर्स में भरा जाता है। फिर इसे समुद्र के किनारे खड़े विशाल ऑयल टैंकर्स में लोड किया जाता है और सप्लाई के लिए ये शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकलते हैं। ये वो रास्ता है जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। फिर कच्चे तेल से भरे शिप चीन, भारत और यूरोप जैसे देशों में पहुंचते हैं। वहां रिफाइनरियों में इस कच्चे तेल को साफ किया जाता है और इसी से पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल और रसोई गैस यानी LPG तैयार की जाती है। लेकिन अगर ये रास्ता लंबे वक्त तक बंद रहा तो क्या होगा? कच्चा तेल यहां से बाहर ही नहीं निकल पाएगा, सप्लाई रुक जाएगी, ईंधन की कमी होने लगेगी क्योंकि दुनिया के पास पहले से स्टॉक होता है। इसलिए इसका असर तुरंत तो नहीं दिखेगा, लेकिन 5 से 8 हफ्तों के भीतर पेट्रोल और डीजल की भारी किल्लत शुरू हो जाएगी। यानी आसान भाषा में अगर समझें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दुनिया की तेल की वो नस है जिसे ईरान ने दबा दिया है।